सुमित जी, जैसे ही हमने इस ईयर में एंट्री ली, पंचग्रही योग हमें जनवरी में देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं फरवरी तक कंटिन्यू होगा। तो ये जो पंचग्रही योग है, ये क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, 16 जनवरी 2026 से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक पंचग्रही राजयोग निर्माण हुआ था और ये बना था दसम भाव में, भाग्य स्थान में। ये पंचग्रही राजयोग बड़ा पावरफुल था। लोगों ने उसमें जो मैनिफेस्ट किया था वो उनको मिल जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपको अपने थॉट्स पर काबू रखना है, नकारात्मक वातावरण में नहीं रहना है। लेकिन सबसे बड़ी नकारात्मकता तो यही हो गई कि पंचग्रही राजयोग के आने से पहले 3 बड़ी घटनाएं घट गईं। कि एक तो अमेरिका ने हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर, दूसरी घटना घट गई कि करेंसी कोलैप्स हो गई ईरान की और वहाँ पर भी गृह युद्ध शुरू हो गया, और तीसरी घटना यूजीसी का कानून। इन तीनों घटनाओं ने लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा हिला दिया, जिसके कारण अब हमारी जो पूरी सरकार है ये अस्थिर दिखाई पड़ती है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट 2026 में होने वाले हैं, जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट होने वाले हैं। आप समझिए कि सरकार ढहने के कगार पे ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई पड़ता है। पॉलिटिकल कोलैप्स दिखाई पड़ता है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अचानक से वहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो गिर जाएगी और वहाँ पर दूसरी सरकार आएगी। ये एग्जैक्टली होगा जो मैंने डेट बोला, 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। ये 16 मई से 17 मई नहीं जाएगा, 16 मई तक ही, 16 मई के अंदर ही हो जाएगा ये घटना। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सरकार गिर जाएगी और नई सरकार वहाँ पे बनेगी। सत्ता पलट, सत्ता परिवर्तन, ये एक बड़ा भविष्यवाणी है, समझिए आप। और इसके साथ ही 16 जून से 14 जुलाई के बीच में किसी बड़े नेता का असैसिनेशन का योग बनता है भारत में। और वो असैसिनेशन जो है वो हिस्टोरिकल हो सकता है। वो हिस्टोरिकल इतना होगा कि उसके पीछे बहुत बड़ा जन उपद्रव होने वाला है। जब जैसा ही वो घटना घटेगी, बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हो जाएगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, जगह जगह तोड़ फोड़ मचने लग जाएगा, बहुत सारा जन आक्रोश दिखाई पड़ेगा। और उसी पीरियड में मैंने लोगों को फ्लाइट लेने से भी मना करा हुआ है कि उस 1 महीने के पीरियड में फ्लाइट नहीं लेना था। और फ्लाइट में भी किसी बड़े पॉलिटिशियन का देहात्याग का योग आता है। और फ्लाइट में अगर पॉलिटिशियन का देहात्याग अगर फ्लाइट वाला होता है, अब असैसिनेशन के टाइप हो सकते हैं। अगर फ्लाइट वाला इंसिडेंट होता है तो वो फ्लाइट षड्यंत्र के कारण गिराया हुआ फ्लाइट होगा। रियली? और ये 16 जून से 14 जुलाई के बीच में आपको होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ। तो सुमित, आज के इस पॉडकास्ट से अगर मैं आपके साथ कंक्लूड करूं डेट वाइज प्रेडिक्शंस की, इस साल क्या कुछ भारत में होने वाला है अकॉर्डिंग टू डेट्स, जो कि आप हमेशा जो प्रेडिक्शंस करते हैं और उनमें से बहुत से सच भी जाते हैं। सो लेट्स सी कि इस साल के लिए आप कौन सी डेट्स को ये चीजें होते हुए दिख रही हैं आपको। पिछले साल मैंने 48 भविष्यवाणियां करी थी 10 जुलाई 2025 को, और उन 48 में से सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। मैंने बकायदा डेट बता करके कि इस डेट से इस डेट के बीच में ये वाली घटना घटेगी, और एग्जैक्टली उसी डेट को वो घटना घटती है। चाहे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का अपने पद से इस्तीफा देने का 22 जुलाई का डेट हो, चाहे तो रशिया में भूकंप आने का डेट हो, चाहे चाइना का सुनामी का डेट हो, चाहे अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करने का डेट हो, ईरान के करेंसी कोलैप्स का डेट हो, चाहे अजीत पवार जी के प्लेन क्रैश का एग्जैक्ट डेट हो, ये सारे प्रेडिक्शन मैं बाकायदा डेट बता के करता हूँ और उस डेट के अंदर ही वो सारी घटनाएं घटती हैं। तो जैसा आपने कहा कि कुछ उसमें से सही भी होती हैं, ऐसा नहीं है, उसमें से सारी सही होती हैं। अगर आप एक बार रिकॉर्ड एनालाइज करते हैं तो उसकी सारी प्रेडिक्शन आपको सच मिलेंगी। हालांकि वायरल होना, कौन से प्रेडिक्शन वायरल जाती है, कौन सी कम वायरल जाती है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन होती सारी सच है। आर यू 100% श्योर कि आज जो प्रेडिक्शंस आपने इस पॉडकास्ट पे की हैं वो सारी सच होंगी? अब जैसा भगवान संकेत देते हैं कि मैं आपके पॉडकास्ट में आकर के ये बातें जनता के बीच में रखूं, ज्योतिषीय गणना वाली सारी बातें रखूं, तो मैं इस प्रकार से बातों को रख देता हूं। लेकिन अब इस पे सत्यता जो है वो तो भगवान ही उस पे निर्धारित करेंगे कि ये क्या सत्यता है, क्योंकि माया का शरीर मेरा, माया का शरीर आपका। लेकिन हम लोग ऐसे भविष्य को टीवी के जैसा तो घटता हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन भविष्य को गणना के कारण, क्योंकि गणना ही गणेश है, उसके कारण जो इंसाइट्स मिलते हैं भविष्य के, उसको हम लोग पॉडकास्ट में आकर के व्यक्त करते हैं। हमें जो भी अनुभूति होती है वो व्यक्त करते हैं। अब मैं आता हूँ डेट के साथ प्रेडिक्शन के ऊपर कि किस डेट से किस डेट के बीच में भारत में और विश्व में क्या घटित होने वाला है, जिसको हम पहले से थोड़ा अगर जान जाएं तो हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ों को बदलें या हो सकता है उन जगहों से थोड़ा बचें।
और ये 2026 के लिए है। 2026 में कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिस दिन ये मेजर इवेंट्स होंगे जो कि सुमित आज हमारे पॉडकास्ट पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, तो पहला मैं डेट स्टार्ट करता हूँ 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में। 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में भारत के अंदर ही किसी प्रकार का सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी भारत सरकार के अंदर ही कोई बड़े नेता अपने पद से हटते हुए दिखाई पड़ते हैं और कोई और नेता वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई एक सत्ता जो पहले से चल रही थी उस सत्ता का अचानक से परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये अच्छे स्तर पे है, चाहे केंद्रीय है चाहे राज्य स्तर का है, लेकिन सत्ता परिवर्तन है और बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है। पूर्वी भारत में बॉम्ब ब्लास्ट का योग है, उपद्रव का योग है, आग का योग है, विस्फोट का योग है और जनहानि का योग है। एग्जैक्टली कौन सी डेट्स पर? 20 मार्च से 18 अप्रैल अभी हम कवर कर रहे हैं। इसी में मिडिल ईस्ट में उत्पात अचानक से बढ़ जाएगा। जैसे मिडिल ईस्ट का जो मुद्दा है वो 20 मार्च आते आते बड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 20 मार्च आएगा 18 अप्रैल के बीच में मिडिल ईस्ट में बहुत उत्पात मचेगा। मिसाइल्स फूटती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपने ये सुना होगा कि ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में वो युद्ध जो है वो ट्रिगर हो जाए ईरान के साइड से। सोना चांदी अचानक से गति पकड़ने वाला है। जो लोग भी मेटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोना चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 20 मार्च से पहले इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि ये अचानक स्पीड पकड़ेगा 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में। तब आप इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट फिर आपको भारी पड़ने लग जाएगी। शेयर मार्केट में उछाल आएगा, अचानक से पीक पे जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। 18 अप्रैल से पहले एग्जिट हो जाना है, उसके बाद कोलैप्स भी होगा। क्योंकि नशीले पदार्थों का जो भाव है वो अचानक से बदल जाएगा, डाउन की तरफ जाएगा। जितने भी टोबैको है, चाय है, कॉफ़ी है, जो भी चीज़ों में थोड़ा भी नशा है, शराब है जिसमें थोड़ा भी नशा है, इन चीज़ों का जो मार्केट है वो अचानक से कोलैप्स करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके भाव बहुत अनस्टेबल रहेंगे। अचानक ऐसे बढ़ गया और अचानक बिल्कुल धम से नीचे गिरेगा, जैसे चांदी के साथ हो रहा था। बबल बनेगा और बबल फूटेगा, तो उस बबल के ट्रैप में आपको फंसना नहीं है, उससे बाहर ही रहना है। इसके साथ में मेटल में निवेश करना अच्छा है। आप मेटालिक चीज़ों में इस बार निवेश करते हैं 18 अप्रैल से पहले, बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ में अगले डेट को आता हूँ 18 अप्रैल से लेकर 16 मई के बीच में। तो 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में देखेंगे तो भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया नियम आने वाला है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया नियम आएगा, जिसके कारण भारत का जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें बड़ा अच्छा इजाफा होने वाला है, उसमें फ़ायदा होने वाला है भारत को। भारत की इकोनॉमिक वेल्थ उस समय बढ़ेगी। जो हम जीडीपी की बात करते हैं, जो ये इकोनॉमी की बात करते हैं, वो इकोनॉमी में भारत राइज करने वाला है इस 18 अप्रैल से लेकर 16 मई वाले पीरियड में। मैं एक भूकंप प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ 18 अप्रैल से लेकर के 16 मई के बीच में। ये जो मंगोलीय प्रांत है, जैसे चीन, रशिया और मंगोल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली भूकंप आने वाला है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में रशिया में, चीन में, मंगोलिया में बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा। इसका जो क्षेत्र है, जो पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है भारत के पीछे का, उस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा। काफ़ी सारे देश उस भूकंप से प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा जनहानि होगी उसमें। उत्तराखंड में बड़ा लैंडस्लाइड का उस समय योग आता है 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। और भारत के उत्तर में करेंसी कोलैप्स, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री का करेंसी कोलैप्स करने का योग आता है। पाकिस्तान में अचानक से महंगाई बढ़ जाएगी इस बार फिर से। ये बड़ा न्यूज़ बनेगा, जैसे आटा वाला मीम्स बनता था पाकिस्तान का, इस बार फिर से ऐसा कुछ बनेगा। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में पाकिस्तान में अचानक से महंगाई बढ़ेगी और वो एक कॉमेडी मीम्स बनने का पात्र बनेगा। हमारे पास अच्छे अच्छे फनी मीम्स आएंगे पाकिस्तान के महंगाई को लेकर के। मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जो अभी से सत्ता है मिडिल ईस्ट के अंदर में, वो सत्ता अचानक से बदल जाएगी और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस समय सोना और चांदी स्थिर रहेगा। जो मैंने बोला था कि आप सोना चांदी में इन्वेस्ट कर लें 18 अप्रैल से पहले 18 अप्रैल के बाद 16 मई तक सोना चांदी जिस भी स्केल को पकड़ेगा वहाँ पे स्थिर रहेगा। मतलब हाइक पे जाएगा और हाइक पे आके स्थिर रहने वाला है, गिरेगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सोना चांदी में इन्वेस्ट करके रखिएगा। 27 मई से 15 जून के बीच में आतंकवादी पकड़ा जाएगा और बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश को रोक भी लिया जाएगा। 27 मई से 15 जून के बीच में होगा। 27 मई से 15 जून के बीच में आतंकवादी पकड़ा जाएगा और बड़ी आतंकवादी गतिविधि को भी रोक लिया जाएगा।
बड़ा आतंकी एक्टिविटी होने से बच जाएगा। केरला और तमिलनाडु में भारी बाढ़ आएगा और उस बाढ़ से बहुत सारे लोगों को क्षति होगी, बहुत सारे लोग मरेंगे बाढ़ के अंदर। ये एग्जैक्टली 27 मई से 15 जून 2026 तमिलनाडु और केरला में बाढ़ का योग है। 27 मई से 15 जून 2026 में ही बॉर्डर पर मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाएगा। इंडियन बॉर्डर, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे मिलिट्री एक्शन शुरू होगा, वहां पे उपद्रव बढ़ेगा। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में जम्मू कश्मीर में भारी विरोध स्टार्ट होगा, हिंसा होगा, सैन्य संघर्ष होगा। 16 जून टू 14 जुलाई जी। जम्मू कश्मीर में भारी विरोध, प्रोटेस्ट शुरू होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ का वो प्रोटेस्ट होगा और वो प्रोटेस्ट जो है वो हिंसा में बदलेगा। जो आपने कहा था कि भारत में 2 कश्मीर आपको बनते हुए, ये दूसरा है। ये 21 मार्च तक वाला जो है भारत में 2 कश्मीर वाला है, ये तो एग्जैक्ट कश्मीर में ही ऐसा होने वाला है। और वहां पर सैन्य संघर्ष भी होगा, वहां पर सेना का भी जो है संघर्ष होगा, सेना लड़ेगी वहां पे बकायदा। किसी प्रकार का लड़ाई होता हुआ कश्मीर में दिखाई पड़ता है। बंगाल, बिहार, झारखंड में हड़ताल होगा। और 16 जून से 14 जुलाई के बीच में 16 जून से 14 जुलाई के बीच में कोई बड़ा नेता हमारे बीच नहीं रहेगा। किसी बड़े लेवल पे असैसिनेशन का योग है। केंद्र सरकार से संबंधित नेता भी हमारे बीच में नहीं रह सकते हैं। कोई ऐसा योग बनता है कि ऐतिहासिक एक मोमेंट होगा जब वो नेता हमारे बीच में नहीं रहेंगे, जिसके कारण से जिस घटना के घटने के बाद बहुत सारा उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है, बहुत सारा आंदोलन देश में होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्लेन क्रैश में भी उसी ड्यूरेशन में किसी पॉलिटिशियन की मृत्यु होने का योग है 16 जून से 14 जुलाई, जिसमें मैंने कहा अपने फ्लाइट टिकट्स आप 16 जून से 14 जुलाई के बीच में कैंसिल कर देंगे। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फिर से होता हुआ दिखाई पड़ता है।